शहर शहर धूम मचाने के बाद एक बार फिर आ गया आपके शहर में सिवान में जाना पहचाना डिज्नीलैंड मेला। 4 बजे शाम से रात्रि 9:30 बजे तक मनोरंजन का भरपूर इंतजाम। पूरे परिवार के साथ आइए डिज्नीलैंड मेला और खाने पीने से लेकर झूला का आनंद उठाइए। साथ ही साथ करें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी। फ्रिश बी, स्कॉर्पियो, जंपिंग और मिक्की माउस का उठाइए आनंद। सिवान के सर्कस मैदान फतेहपुर सिवान। बड़ी खबर आ रही है सिवान के दरौली थाना इलाके से, जहां पर लगभग 9 बजे के करीब राजकिशोर सुनार के घर में कुछ डकैत प्रवेश कर गए और जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो वो लोग डकैत के पीछे पड़े। फिर क्या हुआ, डकैतों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें अमित कुमार राम सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। आपको बताते चले कि ये दरौली थाना इलाके के रामपुर सरिया गांव की घटना है। करीब 9 बजे रात्रि की यह घटना है, जब कुछ दूरी पर राजकिशोर सुनार का जो घर है उनके कुछ दूरी पर एक बारात आई हुई थी और बारात में सभी लोग शामिल होने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान मौके की नजाकत का फ़ायदा उठाकर कुछ डकैत हथियारों से जो लैस थे वो लोग राजकिशोर सुनार के घर में लूटपाट की नीयत से प्रवेश कर गए, डकैती करने की नीयत से प्रवेश कर गए। और जिसकी भनक गांव के कुछ लोगों को लगी तो अमित कुमार राम सहित कुछ लोग जब डकैतों के पीछे पड़े और घर में जब प्रवेश किए तो डकैतों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें अमित कुमार सिंह सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात के करीब 10 बजे की यह तस्वीर है सिवान के सदर अस्पताल से। आपको हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर माले के पूर्व विधायक अमरनाथ यादव और समाज सेवी नेता श्रीनिवास यादव, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जो अमित कुमार राम घायल हैं, इनके भाई का यह आरोप है कि प्रशासन को, दरौली थाने की पुलिस को बार बार सूचना दी गई मगर घटनास्थल पर नहीं पहुंची और एसपी ने तुरंत एकदम कार्रवाई करते हुए और तुरंत वो शीघ्र वहां पर पहुंचे और फिर घटना की छानबीन में जुट गए। ये कहना है घायल अमित कुमार राम के भाई का। तो ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन जो डकैत हैं इनको पता लगाने में कितनी हद तक सफल हो पाती है और कब तक कार्रवाई कर पाती है, कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार के साथ इमरोज आलम की रिपोर्ट। क्या हुआ बताया जाए। सर, गांव में बारात आया हुआ था हमारे। अब पता चला कि वहाँ पे राजकिशोर वर्मा नामक व्यक्ति घर पे कुछ लोग आए थे और डकैती कर रहे थे और मार पीट रहे थे। तो इसी में सभी लड़के हम लोग दौड़ के गए तो उसी में हम आगे थे और वो लोग फिर फायर करने लगे, भागे तो मार देंगे, गोली मार देंगे और उसी में चला दिए। बस हमको लग गया गोली। तो हम कैसे भी वहाँ से भागे, कम से कम 100 मीटर की दूरी पर भाग के हम छुपे और फिर वहाँ पर हम गिर गए। ये हमसे चला नहीं गया। कितने लोग थे वो तकरीबन 20-25 लोग थे वहाँ पे और घर के अंदर भी थे। यानी कि लूटने की नीयत से आए थे? लूटने की नीयत से पूरे साजिश के तहत वो लोग आए थे। पहचान हुई कौन लोग थे क्या? नहीं, कोई पहचान नहीं थी, पूरा अंधेरा था वहाँ पे। अब बस कैसे भी हम लोग को पता नहीं था कि इस तरह की बात है। हम लोग गए थे मदद के लिए, लेकिन वहाँ पे हम ही लोग को उल्टा लग गया चोट। कितने लोगों को गोली लगी है? हमारे मतलब हमें तो पता है कि सिर्फ हमें ही लगी है, लेकिन बता रहे हैं कि 3 लोगों को और लगी है, 3 से 4 लोगों को और लगी है। कितने बजे की घटना है ये? तकरीबन 9:30 बजे की घटना है। और प्रशासन के बारे में कुछ बता रहे हैं? देखिए, ये घटना लमसम 9:30 बजे के करीब घटी है और हम लोग लगातार प्रशासन के पास सूचना दे रहे हैं। प्रशासन के जरिए फ़ोन को नहीं उठाया जा रहा था और तब जाकर हम माननीय अपने पूर्व विधायक दरौली के अमरनाथ यादव को फ़ोन किए और
बहुत सारे प्रतिनिधि के पास फ़ोन आया और प्रतिनिधि के माध्यम से एसपी साहब को सूचना दिया गया। एसपी साहब तब जाकर दरौली थाना को बोले, तब जाकर हम जब इसको लेकर जा रहे थे तो रास्ते में हम दरौली पहुँचे, तब दरौली से थाना निकल रहा था। उसके बाद जब हम दरौली से हमको प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र से रेफ़र किया गया, तब एसपी साहब रास्ते में मिले और इस तरह के मतलब हम जान रहे हैं कि प्रशासन की घोर लापरवाही है। यदि कहीं गोलियां लगातार चल रही है, हम प्रशासन से मदद मांग रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो दरौली थाना प्रभारी तनसाह थाना प्रभारी है। इससे पहले भी हमारे गांव में एक बलात्कार हुआ था, उस क्रम में हम 3 बार फ़ोन किए थे थाना प्रभारी के पास, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। आज हमारे गांव में घटना घटी और हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं और तनसाह थाना प्रभारी के जरिए फ़ोन को रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि अब प्रशासन के लोगों को किस लिए रखें, किस लिए से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, इस एसपी साहब से हमको बात नहीं हुई है। हमको मालूम चल गया कि हमारे प्रतिनिधि के द्वारा एसपी साहब से बात हो चुकी है और एसपी साहब चल दिए हैं। तो हम अपने भाई को ट्रीटमेंट कराने में व्यस्त थे। हमको मालूम हो गया था कि एसपी साहब से बात हुआ, एसपी साहब चल दिए। हम इसी में व्यस्त थे कि मेरे अपने भाई को पहले हम जान बचाए, फिर बाद में प्रशासन से बात करें। मेरे भाई है, छोटा भाई है हमसे। क्या नाम है? अवनीश कुमार राम है। घटना का कारण क्या मानते हैं? अब घटना के कारण क्या हो सकता है अब तो बता नहीं सकते हम। पता लग रहा था कि उनके घर में डकैती हो रहा था। वो वर्मा लोग है, ज्वेलर्स का उनका दुकान है। हो सकता है उनका कोई अंदरूनी मामला हो। अब ये मामला हम लोग को मालूम नहीं है। वहीं डकैती करने के लिए अपराधी लोग आए थे और पूरा हथियार हमको वहाँ से फ़ोन आया कि डकैती हो रहा है, अपराधी लोग आए हुआ लेकिन पूरे हथियार में है। हम सारे बच्चों को पीछे से चिल्ला रहे थे, हम विकलांग आदमी है, दौड़ नहीं पा रहे थे, पीछे से चिल्ला रहे थे कि वो लोग अपराधी लोग हैं, आप लोग मत जाइए, गोली वो लोग मार देंगे। लेकिन ये बच्चे जुनून में थे, माने नहीं कि हमारे गांव में इस तरह की लूटपाट हो रहा है, हम चैन से नहीं रहेंगे। उस परिवार को, उस घर को बचाने के लिए गोली लगी है, क्या जानकारी है? हमारे जानकारी है कि मेरे गांव में मेरे भाई सहित 3 लोगों को गोली लगी है। उनकी क्या हालत है? उनकी भी हालत गंभीर है। उनका भी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर दिया गया है, वो भी सदर अस्पताल पहुंचने वाले हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार राम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दरौली प्रखंड रामपुर सारिया के रहने वाले, भाकपा माले के कार्यकर्ता है। घटना रामपुर की ही है? रामपुर की ही है घटना। जिनके घर में डकैती और अपराधियों के खिलाफ एक अमन और चैन के शांति के लोगों ने व्यवस्था किया था, लेकिन बहुत दिन के बाद ठीक चुनाव के बाद यह क्राइम हम लोग सुने हैं। और फिलहाल अभी जो ग्रामीणों ने इसका डट कर मुकाबला किया अपराधियों से लाठी डंडा से, पहले तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रशासन की तो आम बात है कि आप सूचना दीजिएगा, क्राइम हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, इसके बाद उनको पहुंचना है। संयोग से कोई ऐसा कोई सीनियर थाना प्रभारी हो तो संयोग से पहुंच जाए, ना तो हमेशा लापरवाही के शिकार होते रहा है प्रशासन। अभी पूरे गांव के लोग मिल के जहाँ शंका संदेह है वहाँ लोग वहाँ पहुँचे हैं। अभी तो हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और इनके जो है सरकारी खर्च पर इनका उचित इलाज हो। अभी तो प्रशासन से ही हम लोग को डिमांड है, हम लोग की मांग है। इसके बाद हम लोग जाँच करेंगे नए सिरे से जो अपराध के ताकतों को सब वृद्धि जो हो रहा है, हम लोग बताएंगे दरौली के लोगों के, सिवान के लोगों को कि अपराध से कैसे मुकाबला किया जाए। इसके लिए हम लोग जनता से बात करेंगे। यही कितने लोग गोली सर लगी है? 3 आदमी और जख्मी हैं, वो खतरा से बाहर हैं। सबसे सीरियस जो है इन्हीं को चोट लगी है। और रामपुर सरिया तो एकदम रोड पर गांव है और लंबा समय से ये सब होता था, ऐसे 20 साल पहले। 20 साल के बाद इस तरह का क्राइम हुआ है जो अभी। बताइए श्रीनिवास जी, पूरी घटना क्या है जो कई लोग घायल हुए हैं? ये दरौली थाना क्षेत्र के रामपुर सरिया गांव के हैं। और जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि 9:30 बजे के करीब में डकैती हुआ है तो लोग हल्ला किया है, तो ये लोग गए हैं बचाने के लिए। स्वाभाविक होता है, आग लगता है, चाहे डकैती होता है, हल्ला होता है तो गांव भर के लोग जुटते हैं। उसी पर अपराधी ने अपने बचाव में इन लोग पर फायरिंग किया है, जिसमें 3 व्यक्ति जख्म हो गए। एक व्यक्ति का सदर अस्पताल इलाज चल रहा है और 2 व्यक्ति आ रहा है अभी, जिससे सूचना है 4 व्यक्ति आ रहा है। बाकी निश्चित तौर पर मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस तरह की अगर घटना घटती रहेगी तो तमाम लोग असुरक्षित हो जाएंगे। इस 10 दिन के अंदर में बोलोरो चोरी हुआ है, 2 गाड़ी चोरी हो गया है। लगन में लोग जा रहा है, कोई शादी ब्याह में जा रहा है, अपनी गाड़ी लगा रहे, चोर उठा के गाड़ी लेके भाग रहा है। बाकी डकैती हो रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाएगा तो ये घटना नहीं हो सकती है। इसलिए कि रामपुर सरिया मेन रोड पर है, गोटनी थाना वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है।
दरौली 7 किलोमीटर के दूरी पर है। अगर उस रूट में गश्ती होता तो 9:30 बजे करीब में इस तरह की घटना नहीं होती। जो घायल गया मगर वो लोग नहीं आए। नहीं, ये बात स्वाभाविक है कि थाना नहीं आया है। बाकी हम लोग के जिस तरह की